नमस्कार, मैं विजय कुमार डेहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में। आज 24 मार्च है। आज से 87 डेज बाद, 87 दिन बाद प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। अर्थात 19 जून 2022 को एमपीपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा होना है। यदि देखा जाए आज से 87 डेज हैं। इन समय में या इस समय हम किस सब्जेक्ट को प्रेफर करें, कैसे पढ़ें, उस पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करके किस सब्जेक्ट पर खत्म करना चाहिए, पर डे कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें कि हमारा 100% प्रीलिम्स क्लियर हो। तो जब हम स्टार्ट करें इस वीडियो की, तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारे सिलेबस से। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें हमारे 10 टॉपिक है। अर्थात जिस प्रकार आज लोक सेवा आयोग परीक्षा कंडक्ट कराता है तो 100 क्वेश्चंस हमारे पेपर में होते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मींस हर टॉपिक से 10 क्वेश्चंस। तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकता है। हर टॉपिक उसके सिलेक्शन का एक नजरिया हो सकता है कि किस टॉपिक से हम कितना अध्ययन करें, किस लेवल तक अध्ययन करें या उसकी कितनी डेप्थ में जाएं, जिससे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा भी क्लियर हो जाए और उस टॉपिक का यूज हम मुख्य परीक्षा में कर सकें। जिस प्रकार ये मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि मैंने लंबे समय तक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दिए और आज सेलेक्ट हूं, उसी अनुभव को आज सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। हर विद्यार्थी जिनने अभी तक थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इन 90 डेज या 87 डेज में हमें 100% तैयारी कर सकता है। सिर्फ उसको एक प्रॉपर मैनर और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एक मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। जो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि हमारे पास इतना लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय में हम कहां से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। अब उस निकालने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम शुरुआत कर सकते हैं हमारे छोटे सब्जेक्ट से। अर्थात जो सिलेबस है उसके 10 टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको 3 महीने 4 महीने पढ़ेंगे तब भी खत्म नहीं होंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं 3 से 4 दिन पढ़ने के बाद वो कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं। इसलिए हमको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी छोटे टॉपिक से स्टार्ट करके बड़े टॉपिक की तरफ मूव होना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आपका एक छोटा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आपके एक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि मेरा इस 10 टॉपिक में से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। 3 से 4 दिन 5 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो सकते हैं। वही चीज यदि आप बड़े टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, यदि मान लो कि आज से तुम हिस्ट्री स्टार्ट करते हो, पॉलिटी स्टार्ट करते हो या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हो, तो वो पेपर के दिन तक कंप्लीट नहीं होगी, पेपर के दिन तक समाप्त नहीं हो सके। इतना लेंथी सिलेबस है। उसके लिए आप सबसे पहले जो अपना सिलेबस स्टार्ट करें वो छोटे टॉपिक से। मैंने जो सिलेबस के स्टडी किया है वो आपको शेयर कर रहा हूं कि हमारा जो 10th नंबर का टॉपिक है, 10th नंबर के टॉपिक में वर्तमान सिलेबस में हमारे कमीशन आयोग है, ये हमारे 15 कमीशन है। यदि कमीशन को देखें या आयोग के देखें तो हर कमीशन का एक निश्चित क्राइटेरिया रहता है, या अधिनियम एक्ट के माध्यम से या रूल्स के माध्यम से हमारे इफेक्ट में आते हैं या प्रभाव में आते हैं। चाहे ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, SC/ST कमीशन की बात करें, बाल संरक्षण अधिनियम की बात करें या अन्य जो अधिनियम है, इनमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन से रिलेटेड आते हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड या नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए जो 15 टॉपिक हैं, 15 आयोग हैं, उनको आपको एक कोशिश करना चाहिए कि हर टॉपिक को एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर देना चाहिए। कि जिस प्रकार मैंने डिवाइड किया है कि हमारे 15 कमीशन को हम घंटे में डिवाइड कर दें।
जैसे कि एक कमीशन को 2 घंटे पढ़ने में समय लगता है, 2 से 3 घंटे, अधिकतम 3 घंटे मान सकते हैं। उस 3 घंटे में आप कमीशन को पूरा रीड भी कर सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, उसके टेस्ट भी देख सकते हैं। इस प्रकार यदि आप एक दिन में 15 घंटे पढ़ते हैं तो आपके 5 कमीशन कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार 3 दिन में आपके 15 कमीशन कंप्लीट हो सकते हैं। हम एक दिन और इसको एडिशनल मान लें कि किसी दिन हमने कम पढ़ा या टेस्ट देने में टाइम चला गया, तो हम इसको 4 डेज मान लें कि आप 10वें नंबर के टॉपिक को 4 दिन में अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हुए तैयार कर सकते हैं। आप उस 4 डेज में आपको सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आप उसका टेस्ट भी दे देंगे। जैसे ही 4 दिन कंप्लीट होते हैं, आपके अंदर से फीलिंग्स आएगी, नहीं यार मेरा 10th टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरा 100% बन जाएंगे। उसके बाद 4 डेज के बाद आपके पास और हमारे 87 में से 83 डेज बचते हैं। अब आपके पास 9 टॉपिक बचे हैं। इन 9 टॉपिक्स में से फिर छोटा टॉपिक सर्च कीजिए, तो उसमें से छोटा टॉपिक आता है वो 9th नंबर का टॉपिक है। 9th नंबर का टॉपिक है IT एंड ई गवर्नेंस। मीन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड जितनी भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पोर्टल यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उन सभी का अध्ययन 9th नंबर के टॉपिक में करेंगे। इसमें कुछ रोबोटिक्स भी आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, छोटा छोटा पार्ट है। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं, पूरे सिलेबस को एक एक छोटे छोटे टॉपिक को देखते हुए, सब टॉपिक को देखते हुए, हम इसको मुश्किल से 4 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, टेस्ट लगाते हुए। आप जैसे ही 4 डेज में आप कंप्लीट कर पाते हैं, मैं अप्रॉक्स मान रहे हैं कि यदि आपका प्रीलिम्स से 19 जून को है, आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 10 से 12 घंटे यूज कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 घंटे की चीजें 10 घंटे में कवर कर सकते हैं, 8 घंटे में भी। मैं मैक्सिमम 12 घंटे लेता हूं। तो जो IT या 9th नंबर का जो टॉपिक है, आप उसको जनरली 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं विथ टेस्ट सीरीज के साथ। अब आता है कि जैसे हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, आपके पास एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मेरे सिलेबस के 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मींस इन 20 क्वेश्चंस में मिनिमम मेरे कैसे भी करके 15 से 20 क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। मींस कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 17-18 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। अब जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 8। जब हम टॉपिक नंबर 8 की बात करते हैं तो उसमें है करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड उससे संबंधित घटनाएं। इस टॉपिक को हम यदि हम बात करते हैं तो 6 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। अब वो 6 डेज में क्या कंप्लीट कर पाएंगे कि हमने पूरे साल भर में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनके मेजर इवेंट्स क्या हैं, उनका हम कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमी से रिलेटेड है या पॉलिटी से रिलेटेड, उन सभी का अध्ययन 6 डेज में हमको करना है। बट इन 6 दिन के साथ साथ आपको पर डे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 1 घंटे आप जरूर दीजिए करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स से सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक तैयार नहीं होने वाले हैं, यहाँ से आपकी इकोनॉमी भी तैयार होगी, पॉलिटी भी कवर होगी, ज्योग्राफी भी कवर होगी, इवनली हिस्ट्री भी कवर होगी। इसलिए इसको 6 डेज में आपको जो पुरानी चीजें उनको कवर करना और हर एक दिन 1 घंटे का टॉपिक रीडिंग करके आप डेली का करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। इस प्रकार हमारे ये 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और डेली का 1 घंटा। आपके यहाँ 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे कि इससे और जनरल कौन सा टॉपिक को पढ़ें कि जो हमारे मार्क्स भी गेन कर सकें, हमारे क्वेश्चन भी बन सकें और हमारा टॉपिक जल्दी से कवर हो सके और हमारे एक एनर्जी डेवलप हो सके, पॉजिटिव एनर्जी। उसके लिए आप लीजिए 7th नंबर का टॉपिक। 7th नंबर का टॉपिक है हमारा साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, विज्ञान और पर्यावरण। जनरली देखा जाए तो इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। आपके 30 क्वेश्चन का सिलेबस मैं बता चुका हूं। जब हम इस 10th नंबर
7th नंबर टॉपिक की बात करते हैं। 7th नंबर के टॉपिक में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल एनवायरनमेंट है, हमारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। इस टॉपिक को आप डिवाइड कीजिए 12 दिन में। मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट है। इस 12 डेज में आपको कंप्लीट क्या करना है, जो सिलेबस में दिया है। अब सिलेबस में भी क्या दिया है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के वही टर्म्स पढ़िए जो हमारे सिलेबस में है। आप एडिशनल चीजें मत पढ़िए, पर जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको 100% डेप्थ में जाके अध्ययन कीजिए कि यदि वहां से क्वेश्चन उठते हैं तो आप उनका यूज कर सकें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में। क्योंकि जो टॉपिक्स मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बता रहा हूं उसका पूरा का पूरा एक पेपर मेंस में भी है। चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, पूरा सिलेबस मेंस में दिया हो। इसलिए इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए और इन टॉपिक्स को डेप्थ में जाके अध्ययन कीजिए। आप 100% आप एक टॉपिक कवर कर। इवनली इसमें इन्वायरमेंट भी है, रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारी चीजें हमारे 7th नंबर के टॉपिक में मिलेगी। इसलिए मैंने इसको 12 दिन का समय दिया है। इस 12 डेज में आप कोशिश करें कि शॉर्ट नोट आपके प्रिपेयर हो सके और साथ में इस टॉपिक की आपको क्वेश्चन लगा सकें, टेस्ट सीरीज दे सकें टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे ही आपके 4 टॉपिक कवर होते हैं, मींस मैं पीछे से स्टार्ट किया हूं, पहले 10th, फिर 9th, 8th एंड 7th। ये आपके 40 क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं। अब आता है आपका मेजर जो टॉपिक है, जहां से 30 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा एमपी का। एमपी की जब प्रीलिम्स की सिलेबस बात करते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में पहला नंबर का टॉपिक, तीसरा नंबर का टॉपिक, 5वें नंबर का टॉपिक, ये तीनों मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पहला टॉपिक की बात करें तो हमारा हिस्ट्री है, थर्ड टॉपिक की बात करें तो ज्योग्राफी एंड 5th टॉपिक की बात करें पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स है। इसीलिए एमपी को पढ़ने के लिए हमको 15 से 17 दिन का समय लगेगा, 15 to 17 डेज का। क्यों? उसका रीजन है कि जब एमपी का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, ज्योग्राफी में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, पॉलिटी में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, इकोनॉमी में 2 दिन के समय में हो सकती है, एंड आर्ट एंड कल्चर में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। इस प्रकार आपके जो 30 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, जो मेजर टॉपिक है हमारे सिलेक्शन का, उसमें 15 से 17 दिन आपको देना चाहिए। यदि आपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ये पहला टॉपिक, तीसरा टॉपिक और हमारा 5वां टॉपिक, तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और ये सिर्फ कितने दिन में? जनरली देखा जाए तो 15 से 17 दिन ये हैं, हमारे 12 दिन हुआ, अप्रोक्सीमेट आधा जो टाइम है उसमें आपका 70% सिलेबस कवर हो रहा है। यही चीज यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स स्टार्ट करते तो आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होता और आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, प्रीलिम्स पास में आ गए, मेरा तो एक सब्जेक्ट ही चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो। इसलिए जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये आपकी कारगर होगी। इसी की बेस पर मैंने सिलेक्शन पाया है, एक प्रीलिम्स नहीं 5 प्रीलिम्स क्लियर किया है। नेक्स्ट, जैसे ही आपका एमपी वाला टॉपिक कवर होता है, आप उसके बाद कोई सिर्फ 3 सब्जेक्ट बचते हैं। मेजर हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें एक और एडिशनल ऐड कर लिया जाए तो वो हमारा इकोनॉमिक्स है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए कि हमको 10 से 12 दिन पॉलिटी को देना है, 10 से 12 दिन ज्योग्राफी को देना है और 10 से 12 दिन हिस्ट्री को देना है, और साथ में इकोनॉमिक्स को 3 से 4 दिन वो कंप्लीट करना है। ये टॉपिक्स में जो मेजर टॉपिक्स हैं, आप स्टार्ट है तो पॉलिटी से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से पॉलिटी कर लीजिए, देन इसके बाद आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और लास्ट में हिस्ट्री। इन सभी चीजों को आप डे बाय डे इवनली डेट सहित फिक्स कर लीजिए कि इस डेट तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही आप ये चीजें करेंगे, ये मैनेजमेंट है, इस सब चीजों को बोलते हैं मैनेजमेंट। ये इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं
कि आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं एग्जाम के बाद, जब फील्ड में उतारते हैं, वहां मैनेजमेंट भी काम आता है कि किस तरीके से चीजों को आप मैनेज कर पा रहे हैं। आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलिए तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा क्लियर हो गया। ये तो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन के आधार पर बताया। अब एक चीज है कि पर डे आपको कितना टाइम देना चाहिए। पर डे के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि एक बंदा सिर्फ पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास और दूसरा काम नहीं होगा जनरली, यदि वह जॉब नहीं कर रहा है तो 10 से 12 घंटे आराम से दे सकता है, सफिशिएंट टाइम है। यदि वो 6 घंटे सोता भी है, 6 घंटे उसके अदर काम के लिए हैं, तो उसके पास 12 घंटे शेष बचते हैं। यदि अपनी जीवन बनाना है तो कोई बंदा जॉब में है तो मतलब उसके पास एडिशनल नॉलेज है तभी वह जॉब में पहुंचा है, तो वो 7 से 8 घंटे में भी चीजों को कवर कर सकता है। इसलिए कि 7 से 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक हम अपने शेड्यूल के आधार पर हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये सिलेबस हो गया, टॉपिक हो गए। अब बस्ती टेस्ट सीरीज। आप कोशिश करें कि वीकली आप टेस्ट जरूर दें प्रीलिम्स के। उससे क्या होगा कि आपके उस टॉपिक के क्वेश्चन पता चलेंगे जो आपसे बन नहीं रहे, जहां आप वीक हैं। आप उस टॉपिक पर फिर फोकस कर लीजिए। यदि आपको सभी टॉपिक्स बन रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। जनरली देखा जाता है कि यदि प्रीलिम्स में 75 से 80% मार्क्स आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है प्रीलिम्स में। इसलिए आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए और फोकस होके पढ़िए। इस बीच बहुत सारी आपके पास हर्डल्स आएंगे, उनको दूर करते हुए पढ़िए, क्योंकि आपके 3 महीने 87 डेज 90 दिन आपका जीवन चेंज कर सकते हैं। आपका जैसे एक बार प्रीलिम्स निकलता है, आप मेंस देंगे तो मेंस जैसे एक बार दे लेते हैं तो आपका हर बार प्रीलिम्स क्लियर होते जाता है, क्योंकि आप मेंस में डेप्थ में चीज़ों को पढ़ते हैं और जैसे डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाता है। तो आपके जीवन चेंज करने का समय आ गया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको कुछ लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।